In this video, we are going to learn about the Harappan civilization. This is one of the most important as well as interesting one. So, as we all know that early civilization of India is Indus Valley civilization. Indus Valley civilization का दूसरा नेम है the Harappan civilization and the reason इसके पीछे का कारण क्या है? The first site discovered here was हड़प्पा. इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नेम से भी जाना जाता है. Starting with the first topic, that is discovery and geography. So, Indus Valley civilization is also known as Harappan civilization and was the earliest known urban culture of Indian subcontinent. देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी बोला जाता है बिकॉज कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कल्चर टर्म का यूज़ किया है इन ऑर्डर टू डिफाइन और डिस्क्राइब कि इस सिविलाइजेशन में बहुत से ऑब्जेक्ट्स उनको मिले हैं जिनका स्टाइल वेरी करता है, राइट, जिनका साइज भी अलग अलग है. कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जैसे सील्स, बीड्स, वेट, स्टोन्स, ब्लेड्स, इवन कि उनको बेक्ड ब्रिक्स भी वहाँ पर मिले हैं. एंड इट्स नॉट अबाउट कि एक ही स्पेसिफिक एरिया में उनको मिला है, अलग अलग जगहों पर उनको मिला है, लाइक अफगानिस्तान, जम्मू, बालूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, एंड गुजरात. टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड, सो इट फ्लरिश्ड बिटवीन 2600 BCE एंड 1900 BCE. अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ दिस सिविलाइजेशन. सो दयाराम साहनी इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी उन्होंने हड़प्पा को डिस्कवर किया, जो कि हड़प्पा इज़ अ साइट है ना. एंड R.D. बनर्जी, रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो में वैसे ही सिमिलर सील्स फाइंड आउट की जो कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा में की थी. तो इस चीज़ से ना एक चीज़ उनको क्लियर हो गई कि ये जो साइट्स हैं हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, दे वर पार्ट ऑफ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर, कि एक ही आर्कियोलॉजिकल कल्चर का ही पार्ट है ये साइट्स. So here are some sites like Harappa, Kordiji, Mohenjo-daro, Balakot, as you can see, right? So these are some sites जो कि मेनली तो यही है जो इस चैप्टर में हमने पढ़नी है, राइट. सो अब आता है नॉर्थ में, जैसे मांडा, राइट. मांडा इज इन जम्मू. It can be asked in MCQ forms because it is important one. South में है Daimabad in Maharashtra. Let me show you where it is. It's not clear now. It is in Maharashtra. Yeah, here. This one. Next is Alamgirpur in Uttar Pradesh. Where it is? Yeah, it is here. नेक्स्ट वन इज वेस्ट. वेस्ट में है या हेयर सुतकाजनदोर. इट इज़ इन वेस्ट. देखो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड बट मैंने देख कर ही बताया आपको, बट स्टिल फॉर द कन्फर्मेशन यू कैन चेक इट वंस. हाँ जी. सो ये जो सिविलाइजेशन है काफ़ी वास्ट एरिया में फ्लरिश हो गई थी अलॉन्ग विद द इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, इसीलिए तो इस सिविलाइजेशन का नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन है. या नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर. सो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स और वी कैन से द ग्रिड सिस्टम. सो जो स्ट्रीट्स वो बनाया करते थे दैट ऑलवेज इंटरसेक्टेड 90 डिग्री एंगल और वी कैन से राइट एंगल्स, तो जिसकी वजह से रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स की फॉर्मेशन हुआ करती थी एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो इस लेवल की प्लानिंग जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग किया करते थे कभी भी कोई और सिविलाइजेशंस में देखने को नहीं मिली थी. जैसे कि वर्ल्ड की अर्ली सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उसमें ऐसी प्लानिंग तो नहीं थी. फिर बात करते हैं कि दिस सेटलमेंट, ये जो सेटलमेंट है ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड थी. दैट वाज द सिटाडल and lower town. Citadel was also known as upper town and lower town. See, Citadel upper town है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्थ में लोकेटेड है. It is the western part and lower town was the eastern part. Talking about the residential buildings, so जो houses बना करते थे वो bricks को burn करके बना करते थे and also कोर्टयार्ड हुआ करते थे. कोर्टयार्ड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी जैसे कि वीविंग और कुकिंग.
अब आप ये पिक्चर देख लो, ये दिस इज़ द ग्रेट बाथ। हड़प्पन्स ना भाई काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते थे हाइजीन एंड सैनिटेशन का। उनके जो ड्रेनेज सिस्टम थे काफ़ी एडवांस्ड भी थे, एंड उनका हर घर स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ कनेक्टेड भी था। अब समझ लेते हैं कुछ फीचर्स ड्रेनेज सिस्टम के। तो ड्रेन्स वर मेड ऑफ मोटर, लाइम एंड जिप्सम। दे वर कवर्ड विद लार्ज ब्रिक्स एंड स्टोन स्लैब्स। देखो मैन होल्स भी हुआ करते थे जिसकी वजह से क्लींसिंग बहुत ईजिली हो जाती थी, एंड स्मूथ फ्लो था, वाटर ईजिली फ्लो हो सकता था, मीन्स हो जाता था। बात करते हैं आगे एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन की। तो हड़प्पन्स पहले लोग हैं जिन्होंने कॉटन ग्रू करना स्टार्ट किया। दे वर द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन, नोन एज सिंदोन टू द ग्रीक्स। अब जो हड़प्पन्स है वो कौन से टूल्स यूज़ किया करते थे एंड कौन से क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे, यूज़ करते थे। सो दे कल्टिवेटेड वीट, बार्ले, लेंटिल, सेसमे एंड पीज, मस्टर्ड ऑल्सो। देखो राइस के जो ट्रेसेस है ना वो सिर्फ लोथल में देखने को मिले हैं, अदरवाइज राइस काफ़ी रेयर था। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो दैट वाज फाउंड एट बनावली, ये आप याद रख सकते हैं, इट कैन बी आस्क्ड कि टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो दैट वाज फाउंड एट बनावली विच इंडिकेट दैट दे यूज्ड वुडन प्लोज पुल्ड बाय ऑक्सन। एनिमल डोमेस्टिकेशन, सो उन्होंने हम्प्ड बुल्स, बफेलोज, शीप, गोट्स एंड पिग्स को डोमेस्टिकेट किया। हॉर्सेस को भी कभी कभार, बट इट्स नॉट कि वो इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं थे, इतना ज़्यादा डोमेस्टिकेट नहीं करते थे। नेक्स्ट वन इज़ ट्रेड एंड कॉमर्स। हड़प्पन्स भाई ट्रेडर्स भी थे, उन्होंने ट्रेड किया मेसोपोटामिया के साथ जो कि मॉडर्न इराक, अफगानिस्तान एंड ईरान में है। सो उन्होंने कॉटन, बीड्स, आइवोरी एंड टिम्बर को एक्सपोर्ट किया। दीज आर द सील्स एज यू कैन सी वेयर एनिमल मोटिव्स आर मेड अपॉन इट। वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन डॉकयार्ड एट लोथल, किस चीज़ का प्रूफ है कि भाई जो हड़प्पन्स है वो मैरीटाइम ट्रेड में भी इन्वॉल्व थे, मीन्स सी ट्रेड भी किया करते थे। देन टॉकिंग अबाउट वेट्स एंड मेजर्स, तो बाइनरी सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम फॉलो किया जाता था। बाइनरी सिस्टम फॉर द लोअर डिनोमिनेशंस एंड डेसिमल सिस्टम फॉर द हायर वंस। हड़प्पन सील्स का भी यूज़ होता था। हड़प्पन सील्स उनको मिली अबाउट 2000 एंड जो कि स्टेटाइट स्टोन से बनी थी, काफ़ी स्टेटाइट स्टोन इज़ अ सॉफ्ट स्टोन। हमारे पास सील्स एंड राइटिंग स्क्रिप्ट, तो देखिए जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी ना दैट रिमेन अनडेसिफर्ड टू दिस डेट। इसका मतलब ये हुआ कि सील्स पर जो हड़प्पन्स हैं वो कुछ लिखा करते थे, एज यू कैन सी सिम्बल्स बने हुए हैं, राइट। तो हमें आज तक नहीं पता चला कि वो क्या कहना चाहते थे, इसलिए जो भी हमें उस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता है वो तो ठीक है, बट और भी ऐसी बातें हैं जो अभी हमें नहीं पता है और ना ही कभी पता चलेंगी, क्योंकि वो सील्स ही अनडेसिफर्ड है, राइट। तो हम अगर बोले कि 100% नॉलेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। सो इट इज़ अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट वेयर ईच सिंबल रिप्रेजेंट्स अ वर्ड और एन आइडिया, लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि स्क्रिप्ट वॉज अनडेसिफर्ड। अब क्या फीचर्स हैं स्क्रिप्ट के, देखिए जैसे हम लिखते हैं ना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो हड़प्पन्स राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे। अब ये चीज़ हमें कैसे पता चली, इट वॉज क्योंकि जैसे हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं तो राइट साइड पे हम कुछ स्क्रैम्पिंग कर देते हैं, लाइक हमें होता है कि ये वर्ड कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम टाइट वगैरह लिखने लग जाते हैं वर्ड कंप्लीट होने के लिए। और वो कैसे करते थे, वो लेफ़्ट साइड पर स्क्रैम्पिंग किया करते थे, इसीलिए हमें पता चला कि वो राइट टू लेफ़्ट लिखा करते थे। सील्स पर कुछ एनिमल मोटिव्स बने हुए थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं आगे, दैट इज़ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो कोई भी टेम्पल्स देखने को नहीं मिले थे, लेकिन हाँ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ज़रूर थी, लाइक उनको कुछ फिगराइंस मिले थे, जैसे कि आप देख सकते हैं मदर गॉडेस एंड पशुपति प्रोटो शिवा। Terracotta figurines suggest the worship of female deity representing fertility, and this Pashupati seal, it shows three-faced deity surrounded by animals identified as early form of Lord Shiva. Talking about the social and political life, so भाई social life कैसी थी उनकी, डिविजन्स थे, ग्रुप्स फॉर्म थे, लाइक मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट को रूलिंग एलाइट की कैटेगरी में रखा गया, आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स को मिडिल क्लास एंड लेबरर्स को वर्किंग क्लास की कैटेगरी में। बात करते हैं उनकी यस पॉलिटिकल लाइफ, तो मींस लाइफ एंड कस्टम्स की। सो डाइट वो फॉलो करते थे, वीट, बार्ले, फिश एंड मीट,
Dress was two-piece garments made of cotton and wool. Pastime was dancing, dicing and hunting. Burial, तो वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, इसलिए वो ब्यूरियल्स के साथ डेट्स में डेट के साथ कुछ रख देते थे, लाइक पॉटरी, ज्वेलरी, कि वो मानते थे कि मरने के बाद भी लाइफ होती है. फिर आती हैं कुछ फेमस साइट्स, तो जैसे हमने डिस्कस किया हड़प्पा, इट वॉज द फर्स्ट साइट. मोहनजोदारो वॉज वेल नोन साइट. लोथल, जहाँ पर आर्टिफिशियल डॉकयार्ड देखने को मिला एंड एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल. धोलावीरा में वाटर रिजर्वियर्स थे जो कि गुजरात में है. कालीबंगन, एविडेंस ऑफ लो फील्ड वॉज फाउंड देयर. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइट्स. नेक्स्ट वन है, लास्ट टॉपिक इज थ्योरीज ऑफ डेक्लाइन, कि अब भाई वेरियस थ्योरीज थी. जैसे हमने पढ़ा, इसका टाइम पीरियड था हड़प्पन सिविलाइजेशन का फ्रॉम 2600 BCE टू 1900 BCE. सो 1900 BCE आते आते तक सिविलाइजेशन बिगेन टू डिक्लाइन, ख़त्म होने लगी. हिस्टोरियंस ने वेराइटी ऑफ थ्योरीज दी हैं कि हाँ इसका क्या कारण हो सकता है डिक्लाइन का. कोई कुछ मानता है, कोई कुछ, बट हमें एग्जैक्ट कोज नहीं पता क्या कोज था जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ. सो कुछ मानते हैं नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से, सम से इसकी क्लाइमेट चेंज हो गया इसीलिए. कोई मानते हैं आर्यन इन्वेजन, एंड कोई कहता है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने के कारण सिविलाइजेशन एंड हुई. सो दिस वॉज द चैप्टर. आई होप इट इज़ क्लियर. It was so interesting one, right?